रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 335। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। दानियल अध्याय 7। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा कि मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जीव जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जानवर सिंह के समान था और उसके उकाब के से पंख थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जीव देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसूली थी, और लोग उससे कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जीव जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर है, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि चौथा एक भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थी जीव है, और उसके लोहे के बड़े बड़े दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह पहले सब जानवरों से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और इसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने क्या देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, जिसका वस्त्र हिम सा उजल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे हैं। उसका सिंहासन अग्निमय और इसके पहले धधकती हुई आग के से देख पड़ते हैं। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही है। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर है। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जानवर घात किया गया, और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया, और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और वे उसको उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा की और अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और मुझ दानियल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग आसपास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बता दिया कि उन 4 बड़े बड़े जानवरों का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे,
और युगान युग उनके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जानवर का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था। उसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर के 10 सींगों का भेद, और जिस ओर सिंग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सिंग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब और सिंगों से अधिक भयंकर था, उनके भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के सब लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक कि वह अति प्राचीन न आ गया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जानवर का अर्थ एक और चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों में भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दाव दाव कर चूर करेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे और न्यायी बैठेंगे। तब उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य तो सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन तो मैं अब तक कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया, और मैं इस बात को अपने मन में रखे रहा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में एक बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा उस बात के बाद दिखाई गई, जो पहले मुझे दिखाई गई थी। जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में क्या देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूं। फिर मैंने आंख उठाकर क्या देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंग वाला एक मेढ़ा खड़ा है, और सिंग दोनों तो बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह दक्षिण पश्चिम उत्तर की ओर सिंग मारता रहा है, और न तो कोई जंतु उसके सामने खड़ा रह सकता है, और न कोई किसी को उसके हाथ से बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम देश से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंग था, और वह उस 2 सिंग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को भेड़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ
तब उसका बड़ा सिंग टूट गया और उसकी संति देखने योग्य 4 सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक सिंग से एक छोटा सा सिंग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, वरन वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होमबलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते कृतार्थ हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा कि नित्य होमबलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध। छोटे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह की वजह से हमारे अपराध माफ हो चुके हैं। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो शुरुआत से हैं उन्हें तुमने जान लिया है। जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने दुष्ट पर जीत हासिल कर ली है। छोटे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने पिता को जान लिया है। पिता लोगों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो शुरू से हैं उन्हें तुमने जान लिया है। नौजवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम लोग मजबूत हो और परमेश्वर की बातें तुम में बनी रहती हैं और तुमने दुष्ट को जीत लिया है। इस दुनिया से लगाव मत रखो, ना ही इसकी चीजों से। अगर कोई दुनिया से लगाव रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो कुछ भी इस दुनिया में है, पुराने स्वभाव की चाहत, आंखों की अभिलाषा और जिंदगी का घमंड, पिता की ओर से नहीं है, लेकिन इस संसार की ओर से है। यह दुनिया भी खत्म हो रही है और उसकी अभिलाषाएं भी, लेकिन जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वह बना रहेगा। छोटे बच्चों, आखिरी समय आ चुका है और जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आएगा, वह सच था, क्योंकि मसीह विरोधी अभी बहुत से हैं। इसी से हम जान पाते हैं कि यह आखिरी समय है। वे हम में से निकल गए, लेकिन उनमें से कोई भी हम में का नहीं था, क्योंकि यदि वे हम में के होते, बेशक वे हमारे साथ ही रहे होते, लेकिन वे हम में से निकल गए ताकि ये मालूम हो जाए कि वे सभी हम में के नहीं थे। तुम्हारे पास उस पवित्र की तरफ से अभिषेक है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम सच्चाई जानते नहीं हो, लेकिन इसलिए कि जानते हो और कोई भी झूठ सच में से नहीं निकलता है। झूठ है क्या? वही जो इस बात का इनकार करता है कि यीशु छुड़ाने वाले हैं। जो पिता और बेटे को नहीं मानता वही मसीह विरोधी है। जो बेटे को नहीं मानता उसके पास पिता नहीं, लेकिन जो बेटे को मान लेता है उसके पास पिता भी है। इसलिए जो तुमने आरंभ से सुना है उसे अपने भीतर बना कर रखो। जो तुमने शुरुआत से सुना है यदि तुम में बना रहे, तब तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। और जो वायदा उन्होंने किया है वे सदा काल का जीवन है। मैंने तुम्हें ये बातें उन लोगों के बारे में लिखी हैं जो तुम्हें गुमराह करते हैं, लेकिन तुमने जो अभिषेक उनसे पाया है तुम में बना है। इस बात की जरूरत नहीं कि कोई इंसान तुम्हें सिखाए। जिस तरह से तुम्हारे भीतर का अभिषेक सभी विषयों पर तुम्हें सिखाता है, यह सच्चाई है और झूठ नहीं है।
जो कुछ इस अभिषेक से तुमने सीखा है वैसे ही करते रहो। लाल सागर को खंड खंड करने वाले की सराहना करो, उसकी करुणा शाश्वत है। उसने लाल सागर के मध्य से इस्राएल को पार कराया, उसकी करुणा शाश्वत है। पर उसने फराओ और उसकी सेना को समुद्र में फेंक दिया, उसकी करुणा शाश्वत है। अपने निज लोगों का निर्जन प्रदेश में नेतृत्व करने वाले की सराहना करो, उसकी करुणा शाश्वत है। बड़े बड़े राजाओं को मारने वाले की सराहना करो, उसकी करुणा शाश्वत है। उसने शक्तिशाली राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा शाश्वत है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा शाश्वत है। बाशान के राजा ओग को मारा, उसकी करुणा शाश्वत है। और उनकी भूमि को पैतृक संपत्ति बनने के लिए उसकी करुणा शाश्वत है। अपने सेवक इस्राएलियों की पैतृक संपत्ति बनने के लिए प्रदान कर दिया, उसकी करुणा शाश्वत है। प्रभु ने हमारी दुर्दशा में हमें स्मरण किया, उसकी करुणा शाश्वत है। और हमारे बैरियों से हमें छुड़ाया, उसकी करुणा शाश्वत है। समस्त प्राणियों को भोजन देने वाले की सराहना करो, उसकी करुणा शाश्वत है। स्वर्ग के परमेश्वर की सराहना करो, उसकी करुणा शाश्वत है।